झनक ने सिखाया विवान की माँ को बड़ा सबक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में एक के बाद बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने जा रहे हैं, जहां पर झनक की ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, झनक विवान के घर विवान की पत्नी बनकर जाने वाली है और इसी के साथ हमें देखने को मिलने वाला है कि विवान की माँ भी ठान लेती है कि वह विवान की पत्नी को तंग करके रहेगी और उसको इस घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन दोस्तों, होने वाला है और कुछ और ही है। क्योंकि दोस्तों, जब झनक विवान के घर पहुंचती है, वहां पर हमें देखने को मिलने वाला है कि विवान की मां झनक के साथ बदतमीजी करने लगती है और झनक के ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती है। लेकिन झनक विवान की मां का हाथ रोक देती है और झनक ठान लेती है कि वह अपनी बेइज्जती कहीं पर भी नहीं होने देगी। क्योंकि दोस्तों, झनक को पता होता है कि अनिरुद्ध के घर में भी उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी और उसके ऊपर हाथ भी उठाया गए थे। इसलिए दोस्तों, झनक ने ठान लिया है कि वह कहीं पर भी अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने देगी और इस घर में वह सिर्फ और सिर्फ विवान के बच्चे के लिए आई है। इसलिए दोस्तों, कहानी देखना बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अब झनक पुरानी वाली झनक नहीं रही। विवान की माँ बार बार झनक को तंग करने की कोशिश करने वाली है, लेकिन झनक भी विवान की मां का करारा जवाब देते हुए नजर आएगी। इस बीच कहानी में जल्द ही अनिरुद्ध की एंट्री भी होने वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने के लिए गुजरात आने वाला है और वो कोई और नहीं बल्कि विवान की होता है। तो दोस्तों, क्या इसके बाद अनिरुद्ध और झनक फिर से एक हो पाएंगे? जैसे कि दोस्तों, दिखाया जा रहा है कि झनक गई है विवान के दोस्त के घर और वो वहां पर अपना नाम भी छुपा रही है। झनक को विवान और उसके दोस्त कहने वाले हैं कि वह विवान की बीवी बनने का नाटक करे। क्यों? जैसे कैसा करने से झनक भी आराम से विवान के घर में रह सकती है और विवान के बच्चे को भी संभाल सकती है। झनक कहती है वह कितने दिन यह नाटक कर सकती है, कभी ना कभी तो सच तो सबके सामने आएगा ही ना। फिर विवान का दोस्त कहता है कुछ दिनों तक न बात संभाल जाएगा और तब तक बेबी भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये जब बात संभल जाएगी तो हम यहाँ से चली जाना। झनक मना कर देती है और पूछती है आपकी पत्नी कहाँ है? विवान बताता है कि जब मैं अमेरिका में पढ़ाई करने गया था तो वहीं पर अवनी नाम की लड़की से प्यार हो गया और फिर शादी हुई। लेकिन मेरी फैमिली पुराने ख्यालात के लोग हैं और मेरे और अवनी के रिश्ते को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे साथ अवनी की शादी के 1 साल बाद बेबी पैदा हुआ। एक दिन अवनी की मासी की तबीयत खराब होने के कारण अवनी बेबी को मेरे पास छोड़ के वो अपनी मासी को देखने जा रही थी और अचानक प्लेन क्रैश हुआ। मैंने अवनी को बहुत ढूंढा, लेकिन उस एक्सीडेंट में कितने लोग मारे गए और कितने लोग तो चेहरा भी पहचान में नहीं आया। अवनी की लाश भी नहीं मिली और यह बात मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है। सोच रहा हूँ कि मैं अकेला एक बच्चे कैसे संभाल पाऊँगा। इस बार बेबी को मेरी माँ के पास छोड़ के जाने वाला हूँ। विवान की सारी सच्चाई जानकर झनक मान जाती है और विवान के घर चली जाती है। विवान के घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन रहता है, तो झनक एक दुल्हन की तरह सजी हुई है। विवान का बेबी ऐसा बन गया है कि वह झनक के सिवा किसी के पास भी नहीं रहता। वह दूसरे के पास जाने के बाद रोने लगता है। तो दोस्तों, बिना देखे विवान की घर वाले अवनी से कितने नफरत करते हैं। जब देखने के बाद झनक को अवनी समझ के एक बहू जैसा प्यार करते हैं, तो बेबी भी झनक को अपनी माँ ही मानता है। यह सीरियल में आगे दिखाया जाएगा। विवान और अनिरुद्ध बेस्ट फ्रेंड हैं, जैसे कि लव ट्रंग दिखाया जाने वाला है। झनक सीरियल के मेकर्स एक ही प्रोमो को एक हफ्ते से दिखा रहे हैं। शायद इन लोगों को कोई दूसरी प्रोमो नहीं मिल रहा है, इसलिए इतने दिन हो गए फिर भी अनिरुद्ध और झनक को अलग करके रखा है। और अगर थोड़ा टाइम के लिए मिलाते हैं तो फिर मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अनिरुद्ध के कैरेक्टर को भी बेकार बना दिया गया है और झनक तो हमेशा से बेचारी बनाकर रखा है। झनक और अनिरुद्ध के साथ यह सब नहीं होना चाहिए और कहानी को घुमा के इन दोनों को अभी मिला देना चाहिए। लेकिन क्या सच में यह सब कर रहे हैं मेकर्स को यह मालूम होगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या झनक और अनिरुद्ध एक होंगे या झनक को विवान की पत्नी बनाकर हमेशा के लिए रहना पड़ेगा? और क्या विवान का लीड रोल हो सकता है या
जैसे कि हमें पता है झनक के अंदर बहुत ही ज़्यादा ममता भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति भरा है, क्योंकि झनक बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार की भावना में है। झनक ने यहाँ नाटक जरूर कर रही है, लेकिन वह सेवा भाव बहुत ही ज़्यादा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन सबको बिल्कुल अपने घर वालों की तरह वह ट्रीट करेगी, सबका बहुत ख्याल रखेगी, और इस बच्चे से तो झनक का एक अलग ही लेवल का लगाव हो रहेगा। तो झनक के इस तरीके से बिहेवियर को देख क्या यहाँ पे उसकी सास का दिल पिघलने वाला है? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से उनको दिखाया गया है तो साफ साफ पता लग रहा है कि झनक से उनकी अनबन तो ज़रूर होगी। जी दोस्तों, ठीक बिल्कुल उसी तरह जैसे तनुजा की थी, यानी अनिरुद्ध की माँ तनुजा को, वो भी झनक को तो कहाँ ही पसंद करती थी। तो अभी ना पहले पसंद करती थी, ना उसके पूरे घर वाले ही झनक को पसंद नहीं करते थे, और झनक अपनी बहू के रूप में तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे वो लोग, ना रियलिटी में ना सपने में। लेकिन यहाँ तो विवान अपनी वाइफ बनाकर झनक को ला चुका है, अवीरा को अपनी वाइफ बनाकर अपने घर में ला चुका है। दोस्तों जोरों शोरों से उसके घर में आने की तैयारियां हो रही हुए, घर को खूब अच्छे से सजाया गया है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए हैं, क्योंकि भाई अब इस घर में बहू ही नहीं, उनका वारिस भी आने वाला है, यानी झनक उनके वारिस को भी लाने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब लोग खूब ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनकी वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। झनक के मन में काफ़ी डर बना हुआ है कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा, अगर आप सबको पता चल गया तो क्या होगा, अगर डॉक्टर विवान को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। यानी दोस्तों आप यह मानिए कि झनक यहाँ डबल डबल एक्टिंग कर रही है। एक एक्टिंग तो झनक डॉक्टर विवान के साथ कर रही है अपना नाम बदलकर, यानी आइडेंटिटी छुपाकर, और दूसरी एक्टिंग तो पूरे परिवार वालों के साथ कर रही है। डॉक्टर विवान के कहने पर तो झनक अब इतना नाटक कर रही है, तो सच कहीं ना कभी तो सामने आएगा ही। और जब सब सामने आएगा तो क्या झनक इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा पाएगी, क्या बर्दाश्त कर पाएगी? हेलो दोस्तों, यह सच जान अभी सामने आने वाला है नहीं है। अभी तो शो का थोड़ा और लंबा खींचा जाएगा, थोड़ा इसे और मज़ेदार बनाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप यह देखने वाले हैं कि शो को इंटरेस्टिंग तब होगा जब यहाँ पे डॉक्टर विवान कह रहा था कि मैं 2 साल बाद अमेरिका से इंडिया आया हूँ, तो इंडिया में आने के बाद मैं कोलकाता शहर ज़रूर जाऊँगा अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ डॉक्टर विवान का कोलकाता में कौन सा दोस्त है? वन डे ओनली अनिरुद्ध बोस। जी हाँ, वो अनिरुद्ध बोस से मिलने के लिए कोलकाता जाने वाला है। अब यहाँ पे विवान को तो पता नहीं कि झनक अनिरुद्ध को जानती है, तो जब वो यहाँ कहेगा कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए, अनिरुद्ध बोस से मिलने के लिए, तो झनक का चेहरे का रंग जैसे बदलने वाला है। क्योंकि दोस्तों कोलकाता सब सुनते ही झनक अंदर एकदम से सन रह जाएगी कि इस शहर में से तो मेरी कई सारी यादें जुड़ी हैं, अच्छी बुरी सभी तरीके से। तो वह काफ़ी ज़्यादा डर जाने वाली है, काफ़ी घबराने वाली है। आप देखेंगे कि कैसे सारी सोच में वो पड़ जाएगी। विवान उससे पूछेगा क्या हुआ, कोलकाता का शब्द सुनते ही आप इतना डर क्यों गई हैं, न किस किस तरीके से और कितना कितना झूठ बोलकर यहाँ करेगी। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही अनिरुद्ध का भी रिएक्शन काफ़ी गजब का होने वाला है जब झनक को वो शादीशुदा देखेगा। हाँ, झनक के मांग में सिंदूर, पहले झनक उसके नाम का सिंदूर लगाया करती थी किसी ज़माने में, लेकिन अब जब झनक के मांग में किसी और के नाम का सिंदूर हो तो वो देखेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखा जाए कि अनिरुद्ध को इतना कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब अनिरुद्ध अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है तो उसे भी मान लेना चाहिए कि झनक भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। हमेशा झनक उसी के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकती है ना। झनक भी अपनी ज़िंदगी के लिए, झनक के बात मन में को तो कुछ समझ में आए, झनक भी तो अपनी ज़िंदगी अनिरुद्ध को डेडिकेटेड कर चुकी है। अब जब उसे पता है कि अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है तो उसका कभी ना ही हो सकता, वो भी उसी से ही प्यार कर रही है, यानी आपने आपको अनिरुद्ध को डेडिकेटेड कर दिया है और कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहती। मतलब झनक अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन ही नहीं करना चाहती, उन्हीं यादों के सहारे रहना चाहती है।
अब जब तक झनक मूव ऑन नहीं करेगी, झनक की कहानी का कुछ पता नहीं चलेगा। वेल मेकर्स यहाँ झनक की ज़िंदगी और झनक की कहानी में और कौन कौन से रंग भरने वाले हैं, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों, आप बात आइए फ़िलहाल झनक को एक नई फैमिली, गुजराती फैमिली में एंटर हो चुकी है। यहाँ उसकी एक नई कहानी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अपना नाम अबीरा बताया तो है। ले देखकर आपको कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक तरफ तो आपने कोलकाता फैमिली का ड्रामा देखा, जहां जनक नौकरानी की तरह रहती थी, लेकिन वही दूसरी तरफ आप गुजराती फैमिली का ड्रामा देखने वाले हैं, जहां जनक ठेक सेठानी की तरह नज़र, बहुरानी की तरह नज़र दिखाई देगी। वेल यहाँ आपकी जो भी राय है झनक की इस नई कहानी के लिए, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे थे कि झनक में एक नया मोड़ आ ही चुका है। अब अनिरुद्ध क्या करेगा जब झनक को इस रूप में अपने सामने देखेगा, वो भी अपने दोस्त की पत्नी के रूप में, तो क्या करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, ये तो पता नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं। अब तो हमें देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा कि कहानी में आगे क्या नया मोड़ आता है, क्या नई रूपरेखा आती है कहानी की।